गुड मॉर्निंग मित्रों, प्यारे साथियों। आइए आज हम सभी लोग क्लास 10th की मैथ का अध्ययन करते हैं, जैसा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। आइए सभी के मान निकालते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम साइन 60 का मान होता है √3/2। कोई चिन्ह तो इंटू के चिन्ह लगा लो। कास 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 का मान 1/2। मल्टीप्लाइड कर दो। रूट को रूट में जब गुणा करें तो यहाँ पर बचेगा केवल 3, रूट हट जाएगा। इसको गुणा कर दो, यानी 2 2 4, यानी 2 दूना 4। 1 को 1 में कर दो, 1 ही होगा। 2 को 2 में कर दो, हो गया 4। जब इसका बेस समान यानी हर समान होता है तो वही संख्या सेम उतार लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1। 3 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4/4। 4 से 4 कैंसिल होगा, ओनली 1 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश प्लस नहीं बल्कि माइनस, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर 60 अंश। एक बार मैच करवा लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 अंश राइट, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश राइट, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ओके, आइए सभी का मान रख देते हैं। 2 ऐसे सेम टू सेम ऐसे उतार लो। tan 45 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो ये, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2। आइए इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा। यहाँ पर 2 × 1 = 1। रूट का वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, अपान में 2 का वर्ग कर दो, कितना होगा? 2 × 4। -3 का रूट में वर्ग करोगे तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा। 2 का वर्ग करोगे 2 × 4। आइए 2 का नम 2 प्लस, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 3 अपान हर समान है तो यहाँ पर 4 उतार लो, या माइनस ये प्लस में कट जाएगा। वैसे भी जैसे समझ में आए उसी तरीके से कर लेना। इसको करोगे 0/4 और 0 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0 बराबर क्या मिलेगा आपको? 2 + 0 ऐड करोगे तो ओनली 2 प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर आ गया। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए मित्रों देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, ध्यान समझते जाना है। बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे आप सभी लोगों को, इसीलिए सभी लोग अच्छे तरीके से समझते जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है cos 45 अंश अपान sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। अब चलो इसको हल करते हैं। cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 प्लस क्या होता है? +2 होता है cosec 30 का मान। आइए इसका हमने मान पुट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इधर से देखना है आप सभी लोगों को। √3 तो मित्रों ऐसे उतार लेंगे। √3 ये क्या होगा, थोड़ा सा चलो ऐसे उतार लेते हैं। 1/√3 1/√2
अपान में आ जाइए, थोड़ा इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो क्या होगा, जैसे हल करेंगे मित्रों 2 ऐसे उतार लो, 2 प्लस ये जाकर इसमें गुणा होगा तो 2√3, अपान में क्या बचेगा √3। समझते जाना एक एक पॉइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी बराबर में से कर लेते हैं, इसके जस्ट बराबर में। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा ये संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा होगी तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि संख्या पलट जाएगी। ना समझ में आए तो और बेसिक तरीके से आप सभी लोगों को कर लेना है। कैसे, 1/√3 ऐसे उतार लेंगे, √2। अब ये जब संख्या हमारी बेस में यानी हर में है, तो संख्या जब चिन्ह इसका चेंज होगा, गुणा का चिन्ह होगा, तो संख्या पलट जाएगी, तो रूट ऊपर चला जाएगा। √3 बटे में 2 + 2 अंडर रूट कितना दिया है, 2 + 2 अंडर√3, राइट। चलो इसको हल कर लो। हल करते हैं, रूट को इसे गुणा करेंगे, अंडर√3 का नाम अंडर√3 बटे में ये जाकर गुणा होगा। जैसे गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर√2, 2 अंडर√2, 2 अंडर√2 प्लस इसको गुणा कर दो, 6 हो जाएगा। तो 2 अंडर√6, 2 आगे लगा है, 3 दूनी 6, राइट। अब इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे मित्रों, ध्यान समझिए एकदम। इसी को अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, यहाँ से देखना है। तो हो जाएगा अंडर√3 बटे में 2 अंडर√2 प्लस 2 अंडर√6, गुणा का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से करेंगे, हमेशा ध्यान देना है। माइनस रहे तो प्लस से परिमेयकरण किया करो, यदि प्लस रहे तो माइनस से। तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर√2 माइनस 2 अंडर√6 पूरे के बटे में 2 अंडर√2 माइनस 2 अंडर√6, गुणा कर लो। सब गुणा करते हैं। जैसे हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, आइए हम सभी लोग देखते हैं। 2 अंडर√2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो सीधे सीधे। चलो ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा भैया, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ के गुणा हो जाए तो क्या होगा, 2 अंडर√3 ब्रैकेट लगाओ। बचा क्या यहाँ पर, केवल अंडर√2 इधर बचा है, अच्छे इधर बचा है, तो इसको हम ऐसे बाहर कर लेते हैं। माइनस अंडर√6 प्लस अंडर√2, ये सेम टू सेम। बटे में क्या बचा, ये पूरी संख्या इसमें मिल रही है, गुणा कर दो। इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 2 अंडर√2 का वर्ग माइनस ये और ये मिल रहा है, जिसको गुणा कर 2 अंडर√6 का वर्ग कर दो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते जाना है बस एक एक पॉइंट को आराम से। सारी संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं मित्रों। जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। 2 अंडर√2 अंडर√3 ब्रैकेट में अंडर√6 माइनस चिन्ह बाहर कर लो, माइनस चिन्ह बाहर कर लेते हैं। बचा क्या, माइनस अंडर√2। जब यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, आइए नीचे देख लें। 2 का वर्ग 2 दूना 4, रूट को वर्ग करोगे तो रूट हटेगा, केवल 2 बचेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 माइनस 2 का वर्ग 2 दूना 4, 6 का बार करोगे तो केवल 6 बचेगा, 6 चौको 24। तो बचा क्या, -2 अंडर√3 ब्रैकेट में यहाँ पर बचा अंडर√6 माइनस अंडर√2, पूरे के बटे में क्या बचा, 24 में से 8 घटेगा 16 आ जाएगा, जो कि माइनस 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 प्लस 2 8 16। तो आंसर आ गया
क्षत्रिक 18 चाहे यहाँ लिख दो, क्षत्रिक 18 माइनस 3 दूनी 6 बटे 8। फाइनली यहाँ पर थोड़ा और हल कर सकते हैं या इतना ही लिख दो। ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया मेरे बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सभी लोग। देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सवाल नंबर 4 है। sin 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2। tan 45 का मान होता है माइनस cosec 60 की जो वैल्यू होती है वो होता है 2/√3। राइट हुआ। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होता है। आइए इसको हल करें। बिल्कुल सेम तरीके से एकदम आसानी से हल कर लेना है मित्रों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए गुणा कर दें। 2 का नम 2, 2 में एक जोड़ दो कितना हुआ 3, 3 बटे में 2 माइनस 2 बटे में √3। सिंपल से एकदम मान। इसको भी इसी तरीके से हल कर लीजिए। 2/√3 प्लस 2 का नम 2, 3, 3 बटे में 2। सिंपल सा हो गया कंप्लीट। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। जब इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ही लिया तो आइए इसका एलसीएम लेकर हल करते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2/3। क्या होगा 2/3। चलो यहाँ हल करते हैं इधर। 2/3 एलसीएम हुआ। ऊपर क्या बचेगा भैया, इधर जाकर गुणा हो जाएगा और इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा हो गया 3/3 गुणा हुआ 2 दूना 4। पूरे बड़े में आ जाओ। वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। इसका एलसीएम लोगे 2√3 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या बचेगा भैया, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो। तो पहले इसको कर लेते हैं। 3/3 प्लस 2 दूना 4। राइट हो गया। आइए आगे बढ़ें। ये बेस समान है तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब समान है तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पर बचा है 3√3 - 4। 3√3 + 4 सेम संख्या हमारी। तो इस संख्या को हम परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने पर कर लो। जैसे करेंगे तो संख्या यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी। 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4 सेम संख्या है। जब सेम संख्या है तो इसको हम वर्ग कर लेते हैं। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपान में क्या बचा 3√3। ये दोनों समान है तो वर्ग हो गया। प्लस माइनस माइनस 4 का वर्ग कर दो। प्यारे बच्चों यहाँ पर निकल करके आएगा, इसको वर्ग में तोड़ दो। 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग कर दो। यहाँ प्लस होता है -2 × 3√3 × 4 अपान 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 और फिर 3 का जब रूट है वर्ग करोगे तो रूट हटेगा, केवल 3 बचेगा। 9 त्रिक 27 27 - 4 चौक 16। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते जाना है एकदम। 3 का वर्ग करो कितना होगा 3 त्रिक का 9 और इसका रूट है तो रूट हटेगा, वर्ग करोगे तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पर कितना हुआ 9 9 त्रिक 27 लिख दो 27 4 चौक 16 3 दूनी 6 6 चौको 24 24/√3 पूरे के बटे में 27 में यदि 16 निकाल दोगे तो कितना बचेगा। 27 में से 16 निकाल दोगे प्यारे बच्चों बचेगा 11।
11 बचा। आइए एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। यदि इसमें से घटाओगे 27 में से 16 घटा लोगे, फिलहाल माइनस माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस आपको लग रहा है। हाँ यहाँ पर प्लस है। 27 में 16 जोड़ दो कितना होगा 43। 43 माइनस 2 4√3 अपान में 11। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। मित्रों इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन एक और है इसी में का, आइए उस क्वेश्चन को भी देख लें सरसरी निगाह में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लें। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है मित्रों 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। आइए सॉल्यूशन करें मित्रों। 5 कास स्क्वायर, 5 ऐसे सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। कास स्क्वायर यानी कास की जो वैल्यू दिया गया है 1/2, कास 60 की वैल्यू होता है 1/2, लेकिन यदि वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो। सेक 30 अंश की जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। 4 ऐसे सेम टू सेम उतार लो। इस सेक 30 की वैल्यू होगा 2/√3 होता है 2/√3। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। माइनस tan 45 का मान होता है 1 ऐसे लगा दो। अपान में साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 होल वर्ग प्लस √3/2 √3/2। आइए सॉल्यूशन कर लें आराम से। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 दूना 4, यानी सीधे सीधे प्यारे मित्रों 5 बटे में कितना प्राप्त हुआ हमको 2 दूना 4 प्लस गुणा कर दो इसको 2 दूना 4 और 4 चौक 16। सीधे सीधे क्या प्राप्त हुआ हमको 16। 16 बट्टे में 3 का वर्ग करोगे, चूँकि रूट है रूट हट जाएगा तो बचेगा 3 -1 अपान में बचा 2 दूना 4 2 दूना 4 अब प्लस क्या प्राप्त हुआ इसका वर्ग करो 3 बचा, इसका वर्ग करो 2 दूना 4। आइए थोड़ा इधर देख लें तो क्या प्राप्त हो रहा है। ध्यान समझते जाना है सारे पॉइंटों को एकदम मित्रों बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा और इसका हम एलसीएम लेंगे। शर्त यही 12, शर्त यही 12, अब फिर 4 यही 12 अपनती है 15 लिख दो यहाँ पर 15 प्लस 3 से करो 3 चौक 12 असुलतियाँ 48 16 चौको 64 हो जाएगा माइनस यहाँ पर हमारा जो एलसीएम बचती है 12 12 का नाम 12 सीधे हमको प्राप्त हो गया। पूरे के बटे में क्या मिला 12 मिल गया। बहुत सिंपल, बेस समान है वही संख्या उतर आएगी। ऊपर 3 में जोड़ दो कितना हो गया 4 4 4 कैंसिल 64 15 में 12 घटा दोगे 13 67 आ जाएगा नियर अबाउट 67 67 अपान में क्या बचा 12। बस फाइनल यही आंसर प्राप्त हो गया मेरे बच्चों। दैट इज श्योर आंसर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ये सवाल यहाँ से दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी लोग आराम से उतार लें। यहाँ से ऐसे करते हुए आएंगे और सीधे यहाँ के पश्चात इसके बाद यहाँ से उतार लेंगे। ओके, बहुत सिंपल सवाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।